नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.in। आज मैं आपके लिए साइबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट कुछ MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं साइबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है। जमानती है, गैर जमानती है, गैर संज्ञेय है, ए और सी दोनों। टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज डैश ऑफेंस। बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कोग्नाइजेबल, डी बोथ ए एंड सी। तो आपका आंसर होगा नॉन बेलेबल, यानी कि आंसर बी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील की डैश 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 अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी। मतलब साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो आप अपील करते हैं वो कितने दिन के अंदर जो है दाखिल की जाएगी। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विथ इन ए पीरियड ऑफ। तो इसका आंसर सही होगा सी 45 डेज। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है नियंत्रक द्वारा पारित आदेश पहले चुनौती योग्य है। ऑर्डर्ड पास बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। पहला ऑप्शन है ए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, दूसरा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो देखिए, और तीसरा है निर्णायक अधिकारी एडजुडिशियरी ऑफिसर है और सुप्रीम कोर्ट चौथा ऑप्शन है। तो सबसे बी ऑप्शन जो है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, हिंदी में साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण। कोई भी ऑर्डर जो कंट्रोलर द्वारा पास होता है उसको यहाँ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत एक क्राइम है, अपराध है। बाल पोर्नोग्राफी है, बच्चों की जो है सेक्सुअल तस्वीरें या वीडियो वगैरह जो है ऑनलाइन कोई पब्लिश कर देता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये 67B सेक्शन में जो है ये क्राइम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सेक्शन 66A इज स्ट्राइक डाउन बाय द जुडिशरी इन केस ऑफ। धारा 66A को न्यायपालिका द्वारा किस मामले में रद्द कर दिया गया है। तो देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन है। श्रेया सिंगल बनाम UOI, सैयद असीफुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, रंजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, रेजीना बनाम हिकली। तो आप ये जो है धारा 66A को याद रखिएगा कि श्रेया सिंगल से रिलेटेड है। इन्हीं के केस में जो है इसे क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असममित क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को इस प्रकार जाना जाता है। द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसाइमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज। तो ए लिखा है सार्वजनिक कुंजी यानी पब्लिक की, बी लिखा है निजी कुंजी यानी प्राइवेट की, सी है डिजिटल सिग्नेचर और डी है ई गवर्नेंस। तो आपका आंसर सही होगा डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 4, सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 6। आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता से संबंधित है। तो आंसर होगा ए सेक्शन 4 धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद साइबर टेररिज्म। कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। 66C, 66B, 66D, 66F। तो आंसर होगा 66F, यानी कि आंसर आपका सही होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट टू आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन। आईटी अधिनियम 2000 में संशोधन लागू हुआ, तो आंसर होगा इसका 2 अक्टूबर 2008, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम की कौन सी धाराएं क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से निपटती हैं? विच आर द सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट दैट डील्स विथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से जो रिलेटेड धारा है वो 66 में है, सेक्शन 66 में है। यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर ए वाला जो ऑप्शन है उसमें 66, 66C, 66D 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये ए जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर कारावास की सजा संबंधित है? मतलब अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके कोई चीटिंग करते हैं तो उसमें जेल की सजा होती है, ऐसी कौन सी सेक्शन है? ठीक है, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्प्रिजनमेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो आंसर इसका सही होगा आंसर ए, सेक्शन 66D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जो लोग दस्तावेज प्रस्तुत करने, मतलब कि डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने और वापस करने यानी कि रिटर्न करने में प्रमाणन अधिकारी नियंत्रक को रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। Those who fail to furnish document return report to the controller of certifying authorities will be penalized up to, उन्हें कितने रुपए तक का दंड देना पड़ेगा? तो आंसर होगा डी, 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन अधिकारी को लाइसेंस मान्य होगा। लाइसेंस टू ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर, तो आंसर होगा इसका सी, 2 वर्ष। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर होगा 2 वर्ष। फिर से इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन देखेंगे, लाइसेंस टू ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स। आंसर होगा सी, 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है, साइबर स्क्वैटिंग इज एसोसिएटेड विद, तो देख जो लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे वो जानते होंगे डोमेन नेम एक होता है, डोमेन नेम डिस्प्यूट से रिलेटेड है ये, आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये आईएसपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किसी वेब पेज या वेबसाइट की प्रतिलिपि बनाना और बाद में उसकी पहुंच को तेज करने के उद्देश्य से उसको प्रतिलिपि को संग्रहित यानी स्टोरेज करना क्या कहलाता है? कॉपिंग ऑफ ए वेब पेज और वेबसाइट, कॉपी कर लेना, एंड स्टोरिंग दैट कॉपी, और उस कॉपी को स्टोर करना फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडिंग अप सब्सिक्वेंट एसेज इज कॉल्ड, ताकि आप उस पर जल्दी से आसानी से पहुंच सकें, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं कैशिंग। आंसर आपका सही होगा सी, कैशिंग। ईएफटी का फुल फॉर्म बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत आता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी आंसर इसका सी सही हो जाएगा। बाल पोर्नोग्राफी के लिए सजा आईटी की किस धारा के अंतर्गत है? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाल पोर्नोग्राफी के क्वेश्चंस। पनिशमेंट फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ऑफ द एक्ट आईटी एक्ट 67B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICANN स्टैंड्स फॉर। ICANN क्या इसका फुल फॉर्म होगा? तो इसका फुल फॉर्म है, पहला इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 20वां, कंप्यूटर शब्द को
आईटी की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट। तो आंसर इसका सही हुआ C211 यानी सब सेक्शन 1। ठीक है, आंसर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन का है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द आईटी एक्ट, ए डैश शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो इंटरनेट पर अनचाहे कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द आईटी एक्ट, ए डैश शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस। ओहो, ये 21 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ द आईटी एक्ट, ए डैश शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट। कहता है कि सेक्शन 78 कहता है कि कौन सा ऑफिसर जो है सेक्शन 78 के आईटी एक्ट में, मतलब कहता है कि आईटी एक्ट में कौन सा अधिकारी क्राइम की जांच कर सकता है। तो आंसर इसका है कि पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक से कम इंस्पेक्टर की रैंक का, उससे नीचे रैंक का ना हो। यानी कि आंसर सी इसका सही है। ठीक है। इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना क्या कहलाता है? सेंडिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत से स्पैम कॉल आते हैं ना, जो अनचाहे कॉल होते हैं कंपनी की ओर से, ये खरीदिए वो खरीदिए, लिए लोन ले लीजिए। वो आंसर होगा इसका सी, यानी स्पैमिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइबर स्पेस में विघटनकारी गतिविधियों के अनुमत उपयोग या उसके खतरे को क्या कहा जाता है? परमिटेड यूज ऑफ डिसरप्टिव एक्टिविटीज और थ्रेट देयर ऑफ इन साइबर स्पेस इज कॉल्ड। आंसर इसका होगा साइबर टेररिज्म, यानी कि साइबर आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आईटी एक्ट जो है सन 2000 में पारित हुआ। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2000। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए, व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम, यानी कि आंसर ए सही है। धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न के कार्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन होगा, रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज। तो ऊपर ऑप्शन दिया था साइबर स्टॉकिंग। क्या कहा जाता है? साइबर स्टॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलामी हमलों का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? सलामी हमले। ठीक है, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है। सलामी अटैक्स आर यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ। तो आओगा, ये इसका संबंध होता है सलामी अटैक्स का फाइनेंशियल क्राइम से, यानी कि आंसर ए इसका सही है। ACL स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म है ACL का स्टैंड्स फॉर का मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? तो एसेस कंट्रोल लिस्ट, आंसर सी। और लास्ट क्वेश्चन 29, आईटी एक्ट 2000 में संशोधन कब हुआ था? तो पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2008 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइबर लॉ के। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके।